अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले जो विटामिन कैल्शियम का हम लोग कोर्स करवाते हैं वो कौन सा करवाना है, कितने दिन पहले करवाना शुरू करना है, कितने दिन तक स्टार्ट रखना है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें विटामिन में और कैल्शियम में यूज़ करनी है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आप लोग उसके मुताबिक जो बेहतर समझें वो खुद विटामिन और कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी, काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत जो है वो लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप दोस्तों को इसी तरह की बर्ड से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस वो मिलती रहें और आप यहां से कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें। चले फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने एक जहन में रखना है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे चैनल पे 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले विटामिन कैल्शियम का कोर्स, इसके मुतल्लिक अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आपने लाजमी जाके देखनी है। वो देखेंगे तो आपको इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आपने जो करना है काम कि अपने बर्ड्स को जब बॉक्स लगाने का इरादा किया आपने, मसलन आप इरादा करते हो कि मैं 15 सितंबर को बॉक्स लगाऊंगा, तो आपने 15 सितंबर को बॉक्स लगाने उससे तकरीबन कह लें कि 1 से 1.5 महीना पहले आपने अपने बर्ड्स को जो है ना वो डिवॉर्मिंग करवा लेनी है। डिवॉर्मिंग के मुतालिक भी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है और वो काफ़ी मुफस्सल किस्म की वीडियो है, आप उसको भी जाके लाजमी देखिएगा। तो खैर, डिवॉर्मिंग कैसे करवानी है वो उसमें देख लीजिएगा। 1-1.5 महीना पहले आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवा लेनी है। अब आपने डिवॉर्मिंग करवा ली, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? इससे अगला स्टेप ये होगा कि आपने अपने बर्ड को जो भी विटामिन, कैल्शियम, जो भी चीज़ आपने अपने बर्ड को जो है, मतलब जिस ब्रांड का विटामिन कैल्शियम देना है, आपने उसको जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देना है। जैसे ही आपने वो डिवॉर्मिंग करवा ली, डिवॉर्मिंग से अगले दिन आपने बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा डोज नहीं देनी, क्योंकि डिवॉर्मिंग के बाद बर्ड जो है ना वो थोड़ा कह लें स्ट्रेस में होता है। तो आपने बहुत थोड़ी मिकदार में विटामिन या कैल्शियम जो भी यूज़ करना है वो थोड़ी मिकदार में यूज़ करना है। डिवॉर्मिंग से अगले दिन आपने वो स्टार्ट कर देना। तो उसमें आप जो भी विटामिन कैल्शियम यूज़ करना चाहें, आप किसी एक ब्रांड के साथ स्टक हो जाएं और उसको जो है वो ग्रेजुअली यूज़ करना शुरू करें, जैसा कि ब्रांड रिकमेंड करता है बर्ड्स को देने के लिए उतनी डोज। तो आप विटामिन देते हैं और कैल्शियम देते हैं, एक दिन विटामिन दे, एक दिन कैल्शियम दे, एक दिन विटामिन दे, एक दिन कैल्शियम दे। इस तरह आपने मुसलसल अपने बर्ड्स को जो है ना वो कोर्स जारी रखना है और बहुत थोड़ी मिकदार में आपने विटामिन कैल्शियम ऐड करना है। मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ जो है वो यूज़ करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए, जो विटामिन कैल्शियम से हट के, और उसका बेनिफिट समझ लें कि 4 गुना हो जाता है विटामिन और कैल्शियम के साथ जब उसको ऐड किया जाता है। पहले आपको तरीका समझा लूँ ज़रा। अच्छा, आपने विटामिन एक दिन देना है, एक दिन आपने कैल्शियम देना है और बहुत थोड़ी मिकदार में देना है। और ये प्रोसेस आपने कोशिश करनी है, अगर आपका पानी में मिक्स होने वाला डोज है, मेडिसन है, जैसे मियालिक के हो गए, वो पानी में मिक्स होते हैं, वीटासोल सुपर के भी पानी में मिक्स हो जाते हैं, वर्सीलागा के भी हो जाते हैं। अगर आप कोई पोल्ट्री वगैरह का यूज़ करते हैं तो वीटासोल सुपर वगैरह, तो साइमोट स्ट्रेस हो गया, इस तरह का कोई भी आप यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप पानी में मिक्स करके ही बर्ड को दें, क्योंकि बाज़ का तो होता है कुछ बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाते, तो वो पानी तो हर बर्ड पिएगा ही पिएगा, ये तो उसकी मजबूरी है। तो वो पानी में जब डोज मिक्स हुई होगी तो वो लाजमी तौर पे उसके अंदर जाएगी और उसको फ़ायदा देगी।
आपने एक दिन कैल्शियम दे दिया, एक दिन विटामिन दे दिया, बहुत थोड़ी मिकदार में, लेकिन ये सिस्टम आपने मुसलसल जारी रखना है यहाँ तक कि आप बॉक्स इंस्टॉल कर दो। बॉक्स जिस दिन भी आपने इंस्टॉल किया है, आपने विटामिन कैल्शियम रोकना नहीं, आपने उसको जारी रखना है यहाँ तक कि आपका बर्ड नेस्टिंग मटेरियल अंदर ले जाके एक अच्छा सा नेस्ट बना ले। लेकिन फिर भी आपने नहीं रोकना। आपने रोकना कब है? जब आप देखें कि आपके बर्ड ने कम से कम 2 एग्स ले कर दिए। जब आपका बर्ड 2 अंडे ले कर दे तो आपने उस बर्ड को, उस केज वाले पेयर को विटामिन और कैल्शियम देना रोकना है। उससे पहले आपने मुसलसल जारी रखना है, लेकिन थोड़ी मिकदार में। इस बात को नहीं भूलना, थोड़ी मिकदार में मुसलसल जारी रखना है। और ये तकरीबन कह लें कि अगर आपका 1 महीना 1.5 महीना भी चलता रहता है तो आपने इसको कंटिन्यू करना है, इसको रोकना नहीं है। जब 2 अंडे कम से कम आ जाएं आपके बर्ड के, फिर आपने इसको रोक देना, क्योंकि अब वो बर्ड जो है वो 2 अंडे तो दे चुका है। अब मज़ीद उसके अंदर इतनी एनर्जी मौजूद है कि वो बाकी का क्लच पूरा कर सकता है। अब वो जब बाकी क्लच पूरा कर लेगा, अगर आप फिर भी उसको विटामिन कैल्शियम देते रहोगे तो वो अंडे पे अंडा देता जाएगा। बाज़ फीमेल तो ऐसी होती हैं जो 8-10 अंडे भी दे देती हैं, और जब 8-10 अंडे देगी वो, तो वो ऑटोमेटिकली बात है कि वो उतनी देर जब तक उसका क्लच पूरा नहीं होगा वो अंडों को सेकना शुरू नहीं करेगी। सेकना शुरू नहीं करेगी तो पहले के अंडे ख़राब होने के चांस बन जाएंगे। तो बेहतर है कि आप जो है ना, जब 2 अंडे आ जाएं तो आप विटामिन कैल्शियम का कोर्स उसी वक्त रोक दें उस पेयर को, बाकी पेयर को जारी रखें जिसके अभी तक अंडे नहीं आए। और जब बाकियों के भी अंडे आना शुरू हो जाएं तो उनको भी आपने जो है वो रोकना शुरू कर देना है। ये तो हो गया सारा प्रोसेस, सारा सिस्टम कि आपने इस कोर्स को किस तरह करवाना है। अब मैं क्या करता हूँ या किस तरह करता हूँ, मैं वो बताता हूँ आपको। मैं बेसिकली फ्रेंड इस साल जो इरादा बना रहा हूँ ना, या मैं बल्कि ले आया हूँ, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। मैं इस साल इरादा बना रहा हूँ कि वीटा सोल सुपर और साथ में जो है वो म्यालिक का लिक्विड जो है कैल्शियम, वो देने का इरादा बना रहा हूँ। पिछले साल मैंने म्यालिक का कैल्शियम यूज़ किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट था। वीटासोल सुपर मैंने उससे पिछले साल यूज़ किया था। तो इस साल मैं वीटासोल सुपर और साथ में म्यालिक का कैल्शियम यूज़ करूँगा। और उसके साथ मैंने, जैसा कि आप दोस्तों के साथ वादा किया था, कि एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताऊँगा जो कि आपके विटामिन और कैल्शियम का डोज समझ लें, उसकी एनर्जी समझ लें कि 4 गुना बढ़ा देगी, और आपके बर्ड्स की समझ लें कि ब्रीडिंग पावर जो है वो 4 गुना कर देगी। वो फ्रेंड चीज़ है कि आपने शायद सुना हो, पोल्ट्री का एक मेडिसन है इम्यूनोटोन। ये साथ में उसकी तस्वीर भी लगा देता हूँ ऊपर। इम्यूनोटोन जो है ये पोल्ट्री की मेडिसन है। ये आपको 100 ml की बोतल में भी मिल जाती है, और अगर आपके पास बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो 1 लीटर की बोतल भी आपको मिल जाती है। मैंने 1 लीटर की मंगवाई थी, क्योंकि एक तो माशाल्लाह मेरे पास बर्ड ज़्यादा हैं, दूसरा मैंने एक दोस्त के साथ शेयरिंग करके जो है वो मंगवाई है। तो फ्रेंड वो आपने लाजमी जो है वो मंगवानी है अपने बर्ड्स के लिए। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि उसके ज़रिए आपका बर्ड स्ट्रेस में नहीं आएगा। अगर डिवॉर्मिंग का उसके ऊपर किसी किस्म का बैड इफ़ेक्ट हुआ होगा तो वो नहीं आएगा। फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी आपके बर्ड की। उसके बाद आपके बर्ड के अंडे जो डेड इन शेल हो जाते हैं उसका चांस बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद आपका बर्ड जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो कह लो कि एक तो स्ट्रेस में नहीं आएगा, सेकंड होता है कि जो सोकड़े में आना शुरू हो जाता है वो नहीं आएगा। तो फ्रेंड उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और इम्यूनोटोन का मतलब है कि वो आपके बर्ड की इम्यूनिटी जो है, ओवरऑल इम्यूनिटी, हर तरह की जो है उसकी कह लें कि बीमारियों से लड़ने की ताकत उसको बढ़ा देगी। उसमें एंडी, जिसको हम लोग रानीखेत की बीमारी कहते हैं, उससे लड़ने की भी उसमें ताकत होती है। और भी 2-3 तरह के वायरसेस, उनसे भी बचने की उसके अंदर ताकत मौजूद है। वो आप जब बोतल लेके आएंगे ना तो उसके ऊपर सारा मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। तो तीसरी चीज़ आपने लाजमी तौर पे उसको अपने बर्ड्स को ज़रूर यूज़ करवाना है। और हाँ, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वो काफ़ी हैवी जो है वो मेडिसन है। आपने बहुत थोड़ी मिकदार में, समझ लें 5 लीटर पानी में आपने सिर्फ 1 मिली
1 ml 5 लीटर पानी में 1 ml ऐड करनी है आपने। और अगर आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा देते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। और इंशाल्लाह अगर आप 5 लीटर पानी में 1 ml जारी रखेंगे पूरा महीना 8 दिन, तो 8 दिन से मुराद है कि हफ्ते में 2 दिन और महीने में 8 दिन, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो उसका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और आप देखेंगे उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है और वो बहुत बीमारियों से बच गया। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये ब्रीडिंग कोर्स जो विटामिन कैल्शियम का है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, क्योंकि बोल बोल के ना दिमाग घूम गया। इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मज़ीद ब्रीडिंग सीज़न में आने वाली परेशानियों के मुतल्लिक वीडियोस इस चैनल पे हासिल कर सकें और आप ब्रीडिंग सीज़न को अच्छा बना सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।